नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, जैसा कि इस समय पर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑप्शंस को अवॉइड करके चल रहे हैं और अपना पैसा धीरे धीरे करके कुछ अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने में लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट में बिजनेस के काम करने का तरीका बदला है और लोगों ने नए नए तरीके के बिजनेस को अडॉप्ट किया है और यहाँ पर डिमांड भी बढ़ी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से काम को ऑपरेट किया जा रहा है, तो अब ज़्यादातर मतलब लोग उसी तरीके के प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब जिसके अंदर उनकी जो रेंट हो वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि प्राइम लोकेशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रीच किसकी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को एक ऐसी जगह पर ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे। स्टॉप लॉस छोटे होने का फायदा क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ को बहुत छोटे स्टॉप लॉस के पास ढूंढा, तो इसका मतलब है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलता हूँ कि 6 रुपए का एक बार स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि आप ऐसी जगह पर उसको ढूंढो जहां पर आपके पास आपकी एंट्री आपको एक एक रुपए के 6 स्टॉप लॉस दे सकती हो। तो एक एक रुपए के 6 स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके अंदर आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। दोस्तों, ब्रोकरेज तो मैं तब भी देनी पड़ती है स्टॉक्स में। तो एक एक रुपए के हमारे पास में 6 स्टॉप लॉस में से अगर हमारे पास में देखिए 10 स्टॉप लॉस अगर हम मार के चलते हैं, 10 रुपए का हमें टारगेट लेके चल रहे थे कि हम मैक्सिमम 10 रुपए का नुकसान कर सकते हैं, तो एक ही रो में लगातार 6 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे पास में 6 स्टॉप लॉस हमारे एक एक बार में हिट हो गए। तो अब 4 में से आपके पास में अगर हमें एक भी मौका ऐसा मिल गया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मार्केट में आप जानते हो कि स्टॉक या तो चढ़ता है या स्टॉक आपका नीचे की तरफ उतरता है। मतलब मार्केट में स्टॉक हमेशा एक प्राइस से दूर भागने की कोशिश करता है और उसका एक टारगेट होता है और एक उसकी एक आपके पास में नीचे एक उसका बॉटम होता है। तो एक अपर लिमिट है और एक आपके पास में हर एक स्टॉक की एक लोअर लिमिट है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा कर चलूंगा और मैं आपको वो मैथ्स का वो तरीका बता कर चलूंगा, मतलब गणित का वो तरीका जो मार्केट के अंदर प्रोफेशनल लोग लगाकर चलते हैं और इस चीज को वो छुपा कर चलते हैं। तो मतलब मैं इसको यूटिलाइज करके चलता हूँ और मैंने काफी जगह पर बहुत अच्छी पोजीशंस को ढूंढी है। थोड़ा सा मेहनत वाला है तो आपसे काम तो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए करते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आपके पास में हमने यहाँ पे लिखा है एनएसई का, हम लोगों ने यहाँ लिखना है वोलाटिलिटी वोलाटिलिटी स्क्रीनर। ठीक है जी। अब इसको आपने जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपके पास सबसे पहली जो लिंक खुलेगा आप उसको खोल लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर डेली वोलेटिलिटी पर आ जाइए। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं इस समय बिटकॉइन को स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपके पास में इस वोलेटिलिटी को मैंने ओपन कर लिया। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के चलूंगा, मेरे काम की चीज़ें और आपकी भी हेल्प की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में मुझे इसके अंदर से फालतू की चीज़ें मेरे को हटानी है, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर से क्या करना है, आपके पास में मैंने इसको फिल्टर कर देना है, सॉर्ट कर देना है। मैंने इसको Z से लेकर A तक मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब Z से लेकर A तक सॉर्ट करने का फ़ायदा ये है कि जब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, तो ये जो नंबर्स है, नंबर सारे मुझे एक साथ लगे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेट्स को मैंने सॉर्ट कर दिया है। और मैं यहाँ से इसको लूँगा और मैं इसको एक सेकेंड फिर वापस ऊपर पहुँच गया। अब एक्सेल में काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये यहाँ आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको लिया। बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ गए। जी बिल्कुल, ये नीचे आ गए हम लोग। और हमने क्या करा, इसको राइट क्लिक करके हमने इनको परमानेंटली डिलीट कर दिया। ओके, ठीक है जी। ये हमारे परमानेंटली डिलीट हो गए। अब जैसे ही हमारे पास में परमानेंट डिलीट हो गया, अब हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स लगे आ गए हमारे पास। अब अगर आप इसे चाहो दोबारा से सॉर्ट करना, तो आप यहाँ जाइए, सॉर्ट कीजिए और आप इसको A to Z सॉर्ट कर लीजिए। बड़े आराम से अब आपके सारे के सारे स्टॉक्स लग कर आ गए, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी।
अब हमने क्या करना है इसके अंदर, देखिए धीरे धीरे समझ के चलिएगा। ये है हमारे पास में अंडरलाइंग एसेट का क्लोज प्राइस और ये है हमारे पास में प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस। ये दो प्राइस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे पास में इसके लॉक की जो रिटर्न है, हम इसको भी छेड़ेंगे नहीं। और ये हमारे पास में इसकी अंडरलाइंग वोलेटिलिटी है और ये हमारे पास में इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको भी हटा दीजिए। ये चीज़ हमारे काम की है जो कि एनालाइज वोलेटिलिटी है, मैं इसको दिमाग में रखता हूँ। और यहाँ पर मैंने जाकर एक कॉलम क्रिएट किया और मैंने इस कॉलम का नाम रखना है एवरेज प्राइस। जैसे कि आप बचपन में क्या करते थे और आपने एवरेज प्राइस को क्लिक कर दिया, लिख दिया और यहाँ आप जाइए, एक इज इक्वल्स टू का साइन लगाइए, एक ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर ये जो आपका अंडरलाइन क्लोज प्राइस था इसके अंदर प्लस कर दीजिए ये जो आपका प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस था। अब देखिए इसको मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होगा क्या, अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसका एवरेज प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये सेल साइड का स्टॉक है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो स्टॉक है आपके पास में एवरेज प्राइस से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो स्टॉक है आपके पास में, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये स्टॉक बाय वाला स्टॉक है, मतलब ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। एक स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड का मिल गया, एक स्टॉक हमारा अप ट्रेंड का भी मिल सकता है। अब हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 32.175, अगर 2 दिन के प्राइस को देख के चलोगे तो ये आपके पास में 32.3 से डिक्रीज होकर आपके पास में, देखिए आज का जो इसका प्राइस है ये क्लोज पर अंडरलाइन क्लोजिंग प्राइस और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है, एवरेज प्राइस से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस स्टॉक ने नीचे से अपना एक बॉटम बनाया। पर ये इतना आसान नहीं है, मैं इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब हमने इसके इसी सेल को क्लिक करा और देखिए इस सेल के बिल्कुल नीचे राइट में जो कॉर्नर है वहां पर आपने इसको एक बार क्लिक करेंगे तो इस सारे कॉलम्स के साथ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज की एवरेज वैल्यूज निकल कर आपके पास आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ ये आपके पास, हम ये जानते हैं कि हर स्टॉक बेसिकली क्या करता है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है और रेंज के अंदर वो क्या करता है, एक अपना नीचे का टारगेट मारता है और फिर उसकी रेंज के अंदर वो एक ऊपर के टारगेट को अप्रोच करने की कोशिश करता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाकर लिख देना है इसकी सबसे पहली चीज की लोअर लिमिट क्या होती है। तो मैंने इस स्टॉक की लोअर लिमिट को ढूंढना सीखना है, तो मैं यहाँ आता हूँ। अब देखिएगा होता ही है कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास में, जैसे कि आप मार्केट में एक चीज़ को परचेज करने गए और आपको ही पता है कि यार मैं मैगी खरीदने जा रहा हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ कि मैगी का रेट कितना है, तो आपने कहा 10 रुपये के आसपास की होगी, है ना। 10 रुपये के आसपास का मतलब है कि 9 रुपये वाली चीज़ को भी आपने 10 रुपये में बोल दिया और 11-12 रुपये वाली चीज़ को भी आप 10 ही रुपये मान के चल रहे हो। तो ये आपके पास में बेसिकली क्या है, एक लोअर लिमिट होती है हर एक चीज़ की, एक एवरेज वैल्यू की, और एक उसकी अपर लिमिट होती है। तो इसका नीचे का टारगेट क्या है और ऊपर का टारगेट क्या है, इससे आप लोग क्लास लिमिट भी बनाया करते थे। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए आपके पास में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पर हम क्या करते हैं, आपके पास में एक इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा के चलूंगा, देख के चलिएगा। ये हमारे पास अंडरलाइंग एसेट को अगर आप देखे, ये देखिए अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू देख के चलेंगे, एक मिनट, इसको भी कॉलम को डिलीट, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इज इक्वल्स टू नहीं लगाते और हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपके पास, ये है हमारी एनुअल वोलेटिलिटी, बिल्कुल ठीक है, ये है। अब हमने लोअर लिमिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एवरेज प्राइस जो लेना था, हम यहाँ इज इक्वल्स टू का साइन लेंगे। इज इक्वल्स टू का साइन लेने के बाद आपने एक ब्रैकेट लगाना है, सॉरी, इज इक्वल्स टू का साइन लेने के बाद आपने एक एवरेज प्राइस को लिखना है, बिल्कुल ठीक है। एवरेज प्राइस को लिखने के बाद आपने स्टार लिखा हो जो होगा आपके पास, आपने स्टार को क्लिक करना है। स्टार को क्लिक करने के बाद आपने एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है 100 और फिर उसके बाद माइनस का साइन, ठीक है जी। एवरेज प्राइस को क्लिक किया, स्टार का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई, 100 माइनस एवरेज प्राइस के साथ है अंडरलाइन प्राइस की एनुअल वोलेटिलिटी, आपने इसको माइनस किया, आपने ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दिया और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, किससे, आपने 100 से। देखिए बिल्कुल सेम यही चीज हम लोग ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही चीज हम लोग स्टॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा मेहनत का काम है और काफ़ी ऑब्जर्व करना पड़ता है, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आपको स्टॉप लॉस ऐसे ढूंढने हैं कि जिसको आपके पास में मार्केट पार्टिसिपेंट ना ढूंढ पाए, तो मैं आपको वही चीज़ ढूंढने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये आपके पास में लोअर लिमिट है, आपने क्लिक बाय डिवाइड बाय 100 कर दिया और जब आप एंटर का साइन दबाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा एसेट जिसकी एवरेज वैल्यू 32.175 है एज पर एनुअल वोलेटिलिटी, उसके नीचे का जो टारगेट है 31.97 है।
ये इसका नीचे का टारगेट है। और अब इसके आपने कॉलम को इसको क्लिक किया और जो इसके नीचे का राइट साइड में पोर्शन है, आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके एक दो बार क्लिक करते ही ये पूरे कॉलम के साथ ऐसी एक वैल्यू लोअर लिमिट मतलब सबके लोअर टारगेट्स निकल कर आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ आपके पास में, मैंने इसको लिखा अपर लिमिट, तो ये मेरे पास में अपर लिमिट है। अपर लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, बहुत सिंपल सा तरीका, वही जो मैंने एवरेज प्राइस सेलेक्ट किया था उसके बाद मैंने स्टार का साइन, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे 100 माइनस लिखा था, इस बार मैं 100 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। और मैंने उसके अंदर जाकर इसकी वोलेटिलिटी को क्लिक करा जो कि H2 था, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए। ये हमारे पास इसका ऊपर का टारगेट हमारे को मिल गया। और यहाँ जाकर हमने राइट क्लिक करके इसको भी ऐसे करके क्लिक कर दिया, ये देखिए ये क्लिक हो गया हमारे पास। यहाँ तक का सिंपल है, यहाँ तक ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब होता ये आपके पास में कि कुछ लोग जब स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक्स के अंदर वो जो स्टार्ट करते हैं वो सीधे एकदम से महंगे स्टॉक्स नहीं खरीदते। तो कोई 2 रुपए के, 3 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, मतलब 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एक बार में इन्वेस्टमेंट को करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। तो दोस्तों अब ऐसी जगह पर हमें क्या करना होता है, क्योंकि लोग आपके पास में प्राइस के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, तो हमें ऐसी जगह पर क्या करना है कि हम इसको प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। तो हमने गए, जो भी हमारे पास में प्राइस था या एवरेज प्राइस पर चलेगा, चलिए ये जो हमने एवरेज प्राइस निकाला था, इस एवरेज प्राइस को हम लोगों ने यहाँ पर सॉर्ट किया। और सॉर्ट किया हम लोगों ने आपके पास में, एक बार ये सॉर्ट किया हम लोगों ने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, सस्ते से महंगे इधर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे सारे स्टॉक्स एक साथ सॉर्ट होकर आ गए और यहाँ पर हमें ये एवरेज प्राइस इसका देखने को मिल रहा है। आप इसे चाहो थोड़ा बड़ा भी कर लो जिससे कि आप ना कंफ्यूज ना हो। ये देखिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिए आपके पास में और यहाँ आप लिख लीजिए आपके पास में टुडेज प्राइस, ये आपके पास में करंट प्राइस लिख दीजिए आप, इसको आपने ये लिखा करंट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ आपने करंट वैल्यू लिखी। अब आपको जो आपके पसंदीदा स्टॉक है आप उनकी करंट वैल्यू को यहाँ लिखते चले जाओ। आप बड़े आराम से देखो कि इसकी जो करंट वैल्यू है ये एवरेज प्राइस के ऊपर जा रही है, ये एवरेज प्राइस के नीचे जा रही है। तो अगर एवरेज प्राइस से नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि इसने लोअर लिमिट को अप्रोच करना है, तो ये इसका लोअर लिमिट का टारगेट होगा, ठीक है। मतलब ये इस पॉइंट के पास से हमें एक रिवर्सल दिखा सकता है, ठीक। अच्छा, अगर आपके पास में एवरेज वैल्यू से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि अपसाइड के टारगेट को अचीव करना चाहती है, तो ये अपसाइड में यहाँ तक आपके पास जा सकती है। अब जरा लॉजिकली समझ के चलना, मैं इसको थोड़ा सा थोड़े और बड़े लेवल पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा किसी बड़े स्टॉक के बारे में देखते हैं। अब मैं इसको एक बड़ी वैल्यू, मतलब ये 2 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये देखिए ये तकरीबन आपके पास में 1600 1700 रुपए के स्टॉक को देखता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज के लिए ये मेरे पास में अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है। अब मैं अपोलो हॉस्पिटल पे आ गया, मैं इसको थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेता हूँ जैसे कि मुझे अपोलो हॉस्पिटल वगैरह दिखना है। तो ये मुझे अपोलो हॉस्पिटल मेरे को दिखाई दे रहा है, अब देखिएगा ये जो अपोलो हॉस्पिटल है आपके पास में 1403 रुपए का इसका एवरेज प्राइस था। और मैं ही देख रहा हूँ कि इसका जो लोअर टारगेट है 1395 का है और 1411। अब देखिए ये एवरेज प्राइस से इस समय पर ऊपर चल रहा है, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा एवरेज प्राइस 1403 है आपके पास और 1404 पर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एवरेज प्राइस से ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब एवरेज से ऊपर की तरफ चला गया। तो जब ये एवरेज से ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे पास में जो टारगेट इसका बना, क्या बना, 1411 बना। अब अगर ये 1411 के पास पहुंच जाता है, तो जब ये 1411 के पास पहुंचेगा तो दो चीजें बनती हैं। या तो ये 1411 से आपके पास में, क्योंकि इसने ऊपर का टारगेट अचीव कर लिया, तो ये वापस नीचे की तरफ पुश होगा। या फिर अपने जैसे ही इस टारगेट को ये तोड़ेगा, तो जैसे ही अपने इस टारगेट को तोड़ता है तो उस केस में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और ये मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन को पकड़ेगा। अब ऐसी जगह पर मुझे क्या करना है, देखिए मैं ये जानता हूं कि ये इसका रेजिस्टेंस है, जो इसकी अपर लिमिट है वो एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के पास मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलती है सेलिंग। तो जनरली क्या होगा हमारे पास में, ऐसी जगह पर हम लोगों का स्टॉप लॉस कितना छोटा है, ये 1404 पर है। और अगर ये 1410 तक चला जाता है तो हमने सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, 1410। और 1 रुपए के स्टॉप लॉस के अंदर अगर हमारा 1 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा नुकसान होगा केवल 1 रुपए का। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और ये वापस वहां से नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास 1395 तक हमारे पास टारगेट इसका खुला हुआ है नीचे के, जो कि लोअर लिमिट है। क्योंकि स्टॉक अगर इसी रेंज के अंदर रहेगा, क्योंकि मैंने एनुअल वोटिलिटी को यूज किया है, एवरेज प्राइस को यूज किया है, और स्टॉक अगर इसी रेंज के अंदर रहता है तो मेरे पास में हायर साइड से लोअर साइड जाने का
और जैसे कि सपोज कीजिए अगर ये मेरे को 1395 के पास मेरे को मिलता है, तो जैसे ही मुझे 1395 के पास मेरे को मिलता है, जैसे मान लीजिए 1397 पे मेरे को मिलता है, तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा 2 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो 1395 से जिस बंदे ने आपके उसमें 1403 तक भी लिया तो उसका इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट उसने इसके अंदर जनरेट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टॉक जब कभी लोअर लिमिट के पास मिलता है तो उसके अंदर एक्यूमुलेशन आ रहा होता है, और जब अपर लिमिट के पास मिलता है तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होता है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट अब अपने उस अपर रेंज को तोड़ से नीचे की तरफ जाएगा, तो एक गिरते हुए मार्केट में कितनी भी नीचे तक हो जा सकता है और आपके लिए एक बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर उसने अपने लोअर लिमिट के पास आपने उसको परचेज किया और लोअर लिमिट के स्टॉप लॉस को या तो उसने हिट कर दिया और आपका नुकसान कर दिया लोअर लिमिट के अंदर, लेकिन अगर उसने अपने लोअर लिमिट पर एक्यूमुलेशन फेज आपके हिसाब से जहां पर है, अगर उस जगह पर उस प्राइस को उसने नहीं तोड़ा, मतलब आपके स्टॉप लॉस का हिट वहां से अगर उसने नहीं किया, तो वहां से उसके वापस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और ऊपर जाता है स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो, ये मेरा एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर पूरी मैथ्स को मैंने इन्वॉल्व किया है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी आपके पास में पैसा ना लगाएं, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ मिलकर सलाह मशवरा करें, क्योंकि मैं केवल इसी चीज को देख के नहीं चलता, ये मेरे को एक आइडिया देकर चलता है, एक प्राइस का और एक स्टॉप लॉस का। क्योंकि मुझसे कई लोग कई बार पूछते हैं क्या तुम्हें कैसे पता चला कि इसको इसी प्राइस के आसपास इसको बाय करना चाहिए। अब इसके अंदर वैसे तो देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमेशा चार्ट देके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके पास में अगर मैं यहाँ अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट लगा लेता हूँ, देखिएगा मैंने अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट लगा लिया। ठीक है। तो देखिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स का यहाँ पर मैंने चार्ट लगा लिया, और ये मैं 1403 में अगर इसको देखूंगा तो मैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मैंने आपको जो बताया था, आप अगर इसको देख कर चलेंगे, ये हमारी शीट कहाँ है, ये देखिए, ये देखिए, इस शीट के अंदर जो हम लोगों ने ढूंढा था वो था हमारे पास में अपोलो हॉस्पिटल 1400 की रेंज में था। ये रहा। अब देखिए, ये हमने अपोलो हॉस्पिटल आपके साथ में ढूंढा था, और यहाँ पर अगर आप इसे देख के चलेंगे तो ये 1395 इसका लोअर लिमिट है, 1411 इसकी हायर लिमिट थी। अब मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसके चार्ट पर आता हूँ, तो 1411 हमारी हायर लिमिट थी। तो देखिए 1411 के पास, देखिए 1411 के पास आप अगर देखेंगे, जब ये 1411 से ऊपर की तरफ गया तो काफी सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए थे। इनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मार्केट में ये ऊपर की तरफ चला गया, 1430 तक चला गया। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो रैली बनती है, वो रैली ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती, क्योंकि वो फॉल्स ऑर्डर्स होते हैं और मार्केट में एकदम से उसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 1 घंटे का चार्ट आपके सामने है, और मार्केट में देखिए तेजी से यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, और जब इसने 1411 को तोड़ा तो जिस बंदे ने 1411 के पास इसको वापस सेल किया होगा, उसको 1411 का अगर उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे की तरफ गिरा है, और यहाँ पर ये स्टॉक आपके पास नीचे के लेवल दिखा सकता है। तो मतलब ये वो तरीका होता है, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसको मतलब हम लोग लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए यूज कई बार कर भी सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते। कंफर्मेशन कहाँ पर आती है, देखिए जब कोई बंदा इस ग्राफ को देख रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है उसको दिख रहा है आपके पास में कि ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाते हैं स्टॉक्स के अंदर इस लेवल के आसपास, देखिए 1430 के आसपास कहीं ना कहीं ग्राफ को भी देख के चलेंगे तो 1426 के आसपास कहीं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो लोग क्या मान के चलेंगे 1426 इसका एक तरीके से एक ऐसी रेंज है जहां से इसके अंदर स्टॉप लॉस इसका हिट होगा। तो यहाँ पर रेंज को आप मैथमेटिकली वर्टिलिटी को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही वो प्राइस है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा है, और रेंज को आप ग्राफ्स के ऊपर जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और इसको अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत काम का रहता है। हम लोगों ने मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा दिया,
तो देखिए मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास में अपने इस प्राइस को तोड़ के नीचे की तरफ आया तो उस केस में इसके अंदर सेलिंग आ गई, और जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक मूविंग एवरेज को फॉलो करने वाली एक फॉलो अप बाइंग भी चल रही थी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम इसके अंदर वॉल्यूम को देखकर चलते हैं, और हम लोग इसके अंदर जो कैंडल स्टिक्स बन रही हैं उन कैंडल स्टिक्स को भी देखकर चलते हैं। बहुत सारे तरीके इसके अंदर होते हैं। स्टॉक्स के साथ रहकर हम स्टॉक्स को समझ के चलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे तरीके उनमें से एक तरीका ये भी बनता है। उम्मीद करके चलता हूँ ये वीडियो आपको शायद पसंद आई होगी, और इनकेस अगर ये शायद की जगह कंफर्म है तो आपका लाइक मेरे को बता देगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आगे मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, और आप देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।